हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हम बात कर रहे हैं अखिल सर एकेडमी यूट्यूब चैनल की। जो भी आप लोगों की मन पसंदीदा क्लास है, जिसमें भी आप स्टडी कर रहे हैं, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, और जो भी बच्चे ट्रिक में इंटरेस्ट रखते हैं वो मेरा 30 सेकंड विद अखिल सर पे भी जा सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें जितना भी ज्ञान मिल रहा है बेटा एकेडमिक क्लासों का उसको लें, और फिर आप लोगों के कंसेप्ट जब अच्छी तरह क्लियर हो जाए फिर आप कंपटीशन एग्जाम दें, डेफिनेट श्योर आप सक्सेस होंगे। बेटा आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में मैंने 3 वैल्यू बताई थी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यदि याद हो आपको तो लास्ट रिजल्ट मैंने आपको बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होती है बेटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। साथ में मैंने आपको बताया था ओमेगा क्यूब कहीं भी आए तो बेटा उसको आप 1 भी लिख सकते हैं। कैसे बना? क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 था, 1 को इधर भेजेंगे तो -1 का क्यूब आएगा, फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने रिजल्ट बनाया, उससे हमने ये वाली वैल्यू प्रूव करी। तो ये दोनों रिजल्ट का आप सारा लीजिए। ठीक है, बात आती है आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन कराऊंगा बेटा क्यूब रूट फाइंड क्यूब रूट। बेटा क्यूब रूट को हिंदी मीडियम वाले यदि बच्चे देख पाएँ तो समझ जाना कि सर घनमूल की बात कर रहे हैं। तो फाइंड क्यूब रूट ऑफ, जैसे मैंने एक सवाल दिया -216, मुझे -216 का क्या चाहिए भाई? क्यूब रूट चाहिए। तो ऐसे ही तो लिखेंगे -216 और इसका क्यूब रूट, पक्का। तो बच्चों आप करो क्या, आप 1 का क्यूब रूट कर लें अलग से और फिर आप वैल्यू निकाल लें। तो यदि मैं इस बात को लिखूं शॉर्ट में तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा भाई, माइनस, या फिर ऐसे लिख दो आप -216 मल्टीप्लाई 1 और 1/3। भाई आप इसको हटाओगे क्यूब रूट को तो 1/3 लगाओगे, तो -216 को मैं ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब अलग अलग करेंगे हम तो -216 का क्यूब रूट अलग से आएगा और 1 का क्यूब रूट अलग से आएगा, पक्का। तो मैंने इसका क्यूब रूट मुझे निकालना था तो -6 आएगा, और 1 का क्यूब रूट मैंने बताया था कल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को बोलते हैं 1। तो 1 का क्यूब रूट क्या होता है तो बताया था 1 ओमेगा स्क्वायर। बेटा ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आएगा -6 ओमेगा और -6 ओमेगा स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करते हैं। जैसे मैंने बोला मुझे 512, इसका मुझे क्या करना है भाई? इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो आपको 512 का -512 मैंने बताया था ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई 1 का क्यूब रूट करना है। अब आप इसको अलग अलग करोगे तो -512 का क्यूब रूट क्या होगा? -8 होगा, और 1 का क्यूब रूट क्या होगा तो बताया था 1 ओमेगा स्क्वायर होगा। आप ब्रैकेट ओपन करें तो एक आएगा -8, एक आएगा -8 ओमेगा, एक आएगा -8 ओमेगा स्क्वायर। बेटा ये वाली वैल्यू आपको समझ में आ गई हो तो एक छोटे से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो ओमेगा स्क्वायर पर बेस जो क्वेश्चंस होंगे उनकी। पहले आप इसको राइट डाउन करें, समझें, फिर मैं आगे आप लोगों को बताता हूं। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, और आपको बेटा ये रिजल्ट याद होने चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, साथ में ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। अब आप रही है तो आप मुझे बताओ, अभी मैंने आपको एक रिजल्ट याद करने के लिए बोला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है भाई? 0। तो आप मुझे बताओ बच्चों 1 प्लस ओमेगा, ये जो 1 प्लस ओमेगा है इसकी वैल्यू मैं क्या लिख दूँ? तो आप कहेंगे सर इसको उधर भेज दो। तो भाई 5 ओमेगा स्क्वायर तो पहले से ही है, यदि मैं 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालूंगा तो इसको उधर भेजने पे यह आएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, पक्का। इधर आइए, मैं बोलूँ 1 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो 1 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी भाई? माइनस ओमेगा। तो 5 ओमेगा तो पहले से ही है, यह आएगा माइनस ओमेगा। इधर आप आएंगे तो बेटा 5 प्लस ओमेगा तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो पता है आपको। तो आप कहेंगे सर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो यह आएगा 5 - 1। अब आप सॉल्व करेंगे तो 5 ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा गया तो बेटा यह आएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। 5 ओमेगा में से ओमेगा गया तो यह आएगा 4 ओमेगा, और 5 - 1 करा तो 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 64 ओमेगा क्यूब। और अभी आपको बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 यूज है, तो साथ में ये भी समझ जाना ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है भाई? 1। तो यदि मैं यहाँ पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो भाई मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आएगा 64। ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया था। वही सवाल आपसे पूछा हुआ था कैसे LHS को RHS में बदलो, तो LHS हमने लिया और RHS हमारा आ गया, ये मतलब हैंस प्रूव हो चुका। एक बार आप इसको राइट डाउन करें फिर चलते हैं आगे।
देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2 है, पावर में 29 दिया है, प्लस में -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2 29 दिया है। दोनों को ऐड करने पर आंसर -1 प्रूफ करना है। यदि कल आपको याद हो, कल मतलब आपको जो लास्ट वीडियो जब भी आई थी और आपने उसको देखा हो, सीन किया हो, तो मैंने वहाँ एक कंसेप्ट बताया था कि ये जो -1 प्लस √3 आयोटा है, इसको डायरेक्ट याद रखो। ये जो वैल्यू होती है कैसे आई थी ये भी प्रूफ कराया था, और आपको पता होना चाहिए वैल्यू किसकी होती है। तो भाई ये होती है ओमेगा की वैल्यू, पक्का। और 29 कैसे आया वो मैंने आपको बताया था कल लास्ट क्लास में। ये जो है बेटा, ये है ओमेगा स्क्वायर और पावर में क्या है 29। सॉल्व आउट करेंगे तो ये आएगा ओमेगा की पावर 29 और ये आएगा ओमेगा की पावर बेटा 58। अब आप सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा था कि जहाँ भी ओमेगा क्यूब इक्वल टू यूज करना पड़े तो आप 1 यूज करना। साथ में यदि कहीं भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखनी पड़ जाए तो उसको आप 0 लिखना। ये दो कंडीशन है। आइए, तो यदि मैं ओमेगा क्यूब से तोड़ूँ बातों को, क्योंकि मुझे पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है इसलिए, तो सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करो तो बेटा 27 बार जाएगा, मतलब 9 टाइम्स कंप्लीट जाएगा, 27 आएगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा, रिमाइंडर में 2, पक्का। ऐसे ओमेगा 3 से इसको तोड़ेंगे तो 3 का भाग दे लें इसमें, तो 3 1 जा 3, 28 आएगा, 9, 27, एक ओमेगा बचेगा। यदि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो अब आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 है, तो 1 की पावर 9 1 ही होता है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बेटा ओमेगा स्क्वायर आएगा। ऐसे 1 की पावर 19 टाइम्स 1 ही आएगा, 1 इंटू ओमेगा होगा। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 है। यदि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दे दिया, यदि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा दे दिया तो इस 1 को उधर भेज दूँ। आप कहेंगे हाँ सर, तो बेटा -1 हो गया, वही आपको प्रूफ करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक बार इस क्वेश्चन को भी राइट डाउन करें, फिर आगे चलते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रूफ करने के लिए बोला है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मल्टीपल 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा पावर 8 डॉट 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 2n फैक्टर्स है, 2 की पावर 2n, ये मुझे प्रूफ करना है। आइए, आपको ओमेगा देखते बेटा 2 रिजल्ट याद आने चाहिए कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रख सकते हैं सर, और साथ में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू सर 0 रख सकते हैं। तो भाई आप मुझे बताओ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, भाई 1 यहाँ पर है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ से, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यदि मैं लूँ तो माइनस ओमेगा रख दूँ, तो माइनस ओमेगा रख दिया और माइनस ओमेगा रख दिया, पक्का। इधर आप आइए, ये ओमेगा 4 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1, देखो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर तो है ही, और ओमेगा 4 को मैं क्या लिखूँ, ओमेगा क्यूब इंटू, अरे ढक्कनो समझ रहे हो ना, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ऐसे ही तो, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू ओमेगा लिख दूँगा। ऐसे इसी जगह जितने भी भाई 3 से ज़्यादा है ना, ओमेगा क्यूब से ज़्यादा है, उनको सबको ओमेगा क्यूब में तोड़ना है। तो 1 माइनस ये आएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ऐसे इसको मैं ओमेगा की पावर 3 है ना, और इसको 2 बार लिख दूंगा, तो ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 6, रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, ये आयोटा में मैंने बहुत बेहद तरीके से आप लोगों को सिखाया, पुरानी वीडियो देख सकते हो, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ठीक है, आई बटन पे। तो अब क्या करेंगे, तो भाई माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा, इसको देखो तो ये 1 है, तो ये आएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और हम आगे चले तो 1, ये 1 इंटू ओमेगा तो 1 माइनस ओमेगा है, ये क्या है 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर, और ऐसे ही ये आएगा 2n फैक्टर, ठीक है, ये फैक्टर में चल रही है बात है। आइए, तो -2 ओमेगा तो आ गया आपके पास, बहुत बढ़िया। यहाँ से 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हो, तो भाई 1 प्लस ओमेगा को लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, बहुत बढ़िया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर माइनस ओमेगा, और ऐसे ही ये 2n टाइम्स चल रहा है, क्या चल रहा है 2n टाइम्स, मतलब यदि यहाँ 1 है तो यहाँ लास्ट में 2 आंसर आएगा, तो ये आएगा -2 ओमेगा, ये आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, पक्का। ये मिलके एक सेट बनाएगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर यहाँ और ओमेगा क्यूब, ऐसे ही ये वापस सेट बनाएगा -2 ओमेगा, ऐसे इसके जो आगे आएगा वो -2 ओमेगा स्क्वायर आएगा, वो सेट बनाएगा, ऐसे ही बेटा सेट बनते बनते 2n टाइम्स है ना, 2n मतलब ये 2, तो लास्ट में बचेगा n फैक्टर, यदि आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो ये क्या आएगा -2 4 ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 4
यहाँ भी बेटा फॉर ऐसे चलता जाएगा कितने टाइम, n टाइम्स, 2n टाइम्स नहीं, क्योंकि 2n भाई मैं आपको बोलूँ 2 ऐसे चलता जा रहा है, तो 2 एक साथ हमने पेयर ले लिया, 2 हमने एक साथ पेयर ले लिया, तो यहाँ भी तो बेटा 2n का n इंटू n जो आएगा उसका भी तो पेयर एक बार काउंट होगा। तो 4 की पावर ऐसे n टाइम चल रही है, तो इस बात को मैं ऐसे लिख दूँ 4 की पावर n। अरे हाँ है ना, वापस समझो, मैं आपको बोलूँ कि मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, तो आप बोलो सर 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका आंसर आएगा 8। भाई मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो 2 का क्यूब 8 ही तो होता है। बस वही चीज़ें हैं, फॉर 3 बार करेंगे 64 आएगा, और मैं लिख दूँ 4 कितनी टाइम्स आया, 3 बार, तो 4 का क्यूब 64, कैसे भी कर दो। तो ऐसे 4 कितनी टाइम आया, n टाइम्स। अब आप बताओ इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, आप कहेंगे लिख सकते हो सर, और पावर में क्या है, पावर में तो n चल रहा है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो सर आंसर आ गया 2 की पावर 2n। ये उसने बोला था कि प्रूफ करके बताओ कि 2 की पावर 2n हमारा आंसर आना चाहिए। एक बार मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ, 30 सेकंड का, 20 सेकंड का, जब तक आप इसको पूरा समझें, और कहीं भी डाउट आए बेटा आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उसको रीड करूँगा, फिर आपका आंसर दूंगा। अब राइट डाउन करें पहले। देखो बच्चों, आइए, प्रूफ करने के लिए बोला है ये LHS इक्वल टू RHS है, ये सबको पता है ओमेगा, क्योंकि कई बार मैंने रिपीट कर दिया कि ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 3 वैल्यू होती है। तो इसको हमें LHS को RHS में बदलना करने का तरीका क्या है, LHS हम लेते हैं तो a प्लस बी से तो मुझे मतलब है ही नहीं, मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, तो a को a से करूँगा तो ये आएगा a स्क्वायर, a को इससे करूँगा तो ये आएगा बेटा ए बी ओमेगा स्क्वायर, ऐसे बी ओमेगा को a से करोगे तो ये आएगा ए बी ओमेगा, और बी ओमेगा को बी ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। पक्का। अब आप सभी को पता है क्या कि ओमेगा क्यूब वैल्यू क्या होती है, कई बार बताई मैंने, 1 होती है। साथ में मैंने ये भी बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए a प्लस बी तो है ही, ये a स्क्वायर आया, क्या मैं यहाँ से ए बी कॉमन ले लूँ, आप कहेंगे हाँ सर ले लूँ, तो ए बी कॉमन लेने पर यह आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 लिख दूँ तो यहाँ से बचेगा बेटा सिर्फ बी स्क्वायर, यदि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो ए प्लस बी तो बाहर चल ही रहा है बेटा, ये आया ए स्क्वायर। अब आप बताओ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये आएगा बेटा माइनस ए बी, आगे क्या चल रहा है प्लस बी स्क्वायर। यदि पूरा मैं सॉल्व आउट करूँगा तो ये आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। जिन बच्चों को भी पता होगा क्या होता है वो समझ गए होंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये LHS लिया और वो RHS हमने ला दिया, यही हमें प्रूफ करना था। एक बार आप इसको राइट डाउन करो, फिर और क्वेश्चन कराते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंटिन्यू। ये अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे वो मोस्टली सवाल हमने प्रूफ दैट के करे। अब वो कहना चाह रहा है कि फाइंड करो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा फॉर 1 माइनस ओमेगा की पावर 8। सबसे पहले ओमेगा क्यूब से बड़ी वैल्यू कौन सी है, आप कहेंगे सर ओमेगा 4 है। तो भाई ओमेगा 4 को मैंने कई बार बताया आपको, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखें, और ओमेगा क्यूब होता क्या है 1, तो 1 इंटू ओमेगा करोगे तो आंसर इसको ओमेगा ही लिख सकते हैं, एक ही बात है। ऐसे ओमेगा 8 है, इसको हमें ओमेगा 3 में तोड़ना है, तो आप डिवाइड कर लें। ओमेगा की पावर 8 में समझा रहा हूँ आपको, ओमेगा की पावर 8 है, ओमेगा क्यूब को आप डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स कंप्लीट जाएगा, तो ये आएगा बेटा 6, रिमाइंडर बचेगा 2। तो फाइनली 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर फाइनल ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले ही बताया क्या कि LHS जब हम ले रहे हैं, मतलब हमको तो इसको आंसर लाना है, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है। मैंने 1 माइनस ओमेगा 4 को भी आपको बताया था, ओमेगा 4 को ओमेगा लिख सकते हैं, और 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 को मैं ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। सॉल्व आउट करेंगे तो 1 माइनस ओमेगा आएगा 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ए बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो होगा। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 को पूरे से खोलेंगे तो ये आएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा को खोलेंगे तो माइनस ओमेगा, और माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब। पक्का होल स्क्वायर ऊपर चल रहा है, ध्यान देना।
अब आप मुझे बताओ ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो 1 + 1 ये तो हो जाएगा बेटा 2, माइनस मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये आएगा होल स्क्वायर। तो 2 माइनस, अब आपको पता होगा एक रिजल्ट मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कई बार मैंने रिपीट किया कि 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0। तो इसी प्रकार ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो 2 - 1 और फिर ये आएगा बेटा होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो हमसे पूछा हुआ था कि आप इसका आंसर निकाल के बताएं बेटा, तो इसका आंसर आएगा 9। एक बार आप इस क्वेश्चन को देखा, फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं। देखो बच्चों, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे सॉल्व करके बताओ बेटा x - 1 का क्यूब प्लस 8 = 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। करने का तरीका ये है कि आप x - 1 को लेट कर लें, कोई भी वेरिएबल में y लेट कर लेता हूँ, ठीक है। x - 1 = y है। मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि मुझे यदि यहाँ x - 1 की वैल्यू y रखनी है तो ये हो जाएगा y³ + 8 = 0। अब मैं पूछूं y की वैल्यू मुझे बताओ, तो आप कहेंगे सर पहले इसको उधर भेजो, -8 आएगा, -8 का क्यूब का उधर भेजेंगे 1/3 आएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई, तो y की वैल्यू आएगी आपकी -2 और जो आपका यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 ओमेगा स्क्वायर। बेटा ये बात मैंने आपको अभी आज ही सिखाई है कि -8 हो, -512 हो, -256 हो, सबको अपन ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो y = क्या होगा, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर होगा। बट आपको सॉल्व करने के लिए बोला है, आपको तो x की वैल्यू चाहिए, तो y को हम x - 1 रखते हैं, तो इक्वल में -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब आप कंपेयरिंग करें एक एक की x - 1 को, बेटा x - 1 को यदि आप -2 से कंपेयरिंग करेंगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी पहली वैल्यू -1, पहला आंसर हमारा आ चुका है। सेकंड में हम कंपेयरिंग करेंगे x - 1 = -2 ओमेगा, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 1 - 2 ओमेगा। फाइनल ओमेगा की वैल्यू आपको मैंने बताई हुई है, ओमेगा की वैल्यू होती है बेटा -1 + √3 i/2। पक्का 2 से 2 कर सकता है, तो x की जो वैल्यू आएगी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा 2 - √3 i/। एक हमारा आंसर ये भी है, पक्का, बहुत बढ़िया। आप इधर आएंगे तो एक कंपेयरिंग हम और कर लेते हैं कि x - 1 = -2 ओमेगा स्क्वायर से, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, तो ओमेगा स्क्वायर होता है बेटा -1 - √3 i/2। 2 से 2 काटा पीटी मचाएंगे तो x की वैल्यू आएगी ऐड करने पर 2 - √3 सॉरी 2 माइनस 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 प्लस √3 i/। तो आपसे पूछा था इन्होंने कि आप इसको सॉल्व करें और x की वैल्यू बताएं, तो बेटा x की वैल्यू -1 आई, दूसरी आई 2 - √3 i/, थर्ड आई 2 + √3 i/। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको आज का जो लेक्चर हमने दिया है वो आपको पसंद आया होगा। बेहद तरीके से आप इसका शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें। और एक बात बेटा, मैथमेटिक्स के टीचर गलती हो सकती है, तो जहाँ भी गलती हुआ है आप मुझे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको ज़रूर सुधारने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी बच्चे बेटा लगन से मेहनत करें। ओके, भगवान आप सभी का भला करें।